Viewers, India bloc parties are set to stage a mega show of strength at Ramleela Maidan in Delhi tomorrow. The preparations are on in full swing and a string of top alliance leaders will be sharing the stage just weeks ahead of the big 2024 Lok Sabha battle. From Congress leaders including Mr. Khadge, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi to other big leaders such as Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav and Farooq Abdullah. They all set to attend this mega rally. Delhi Minister Gopal Rai visited the Ramleela Maidan today to take stock of the preparations, and some of the attendees for tomorrow's rally have already begun arriving in Delhi. Jailed former Jharkhand CM Hemant Soren's wife Kalpana Soren, who will participate in the rally, met Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal. She is also scheduled to meet Sonia Gandhi shortly. देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख दर्द बांटने आई थी और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। Tomorrow's rally comes in response to central agencies' crackdown on opposition parties, and the leaders, India bloc leaders, have termed the action of central agencies as vendetta, and they've accused the Modi government of denying opposition a level playing field ahead of 2024 elections. Remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested in the Liquorgate case. Kejriwal's arrest came after Jharkhand CM Hemant Soren's arrest a month earlier in the land scam case, following which he had quit as chief minister. And now recently, Congress is facing tax troubles, with IT department issuing a notice for recovery of 1,800 crores. IT notices have also been issued to CPI and TMC MP. विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। कर आतंकवाद हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया गया है। खास तौर से कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, कोई एक व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए है, लोकतंत्र के बचाने के लिए। पहले दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना केंद्र सरकार ने, भाजपा ने, और अब दिल्ली का मुख्यमंत्री छीन लिया। उसे गिरफ्तार करके कस्टडी में ले लिया गया। इस तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है पूरे देश के अंदर, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। इंडिया अलायंस के तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें। Let's open this up, viewers. Kailash Adhikari, MD Governance Now, political analyst, and Vikram Mastar, leader of the Congress Party, joining us. Gentlemen, good evening. विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया पार्टीज के जो नेता थे उनमें इतना मतभेद था, अब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया तो सब अब साथ आ रहे हैं आप, या आप संविधान बचाने आ रहे हैं या एक दूसरे को बचाने आ रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था एक दूसरे का संगठन होकर बना था। आज रावण को हराने के लिए राम की सेना इकट्ठी हो ही गई है और रामलीला मैदान में कल रावण को हराने की पूरी रणनीति बनाई जाएगी। इस प्रकार से संविधान को तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आप जिस तरह से चुनाव जैसे ही सर पे आते हैं, हम ईडी की छापे लगा देते हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने गिरफ्तार कर लिया। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये जो स्तर पहुंच गया है राजनीति का, बहुत दुखद है। मैंने आपसे वो सवाल इसीलिए पूछा था और मैं आपको एक बार शायद याद दिला दूं कि जो आपके नेता हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर्स फ्रॉम पंजाब, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जब अरेस्ट हुआ था उन्होंने कहा था कि ये स्वागत करने लायक है। तो आप कैसे लड़ेंगे? आपस में लड़ेंगे या रावण से लड़ेंगे? बिल्कुल रावण से ही लड़ेंगे। रावण को अहम हो गया तो वो तो पंजाब में कांग्रेस केजरीवाल को रावण मानती है।
नहीं नहीं, ऐसा कोई ने कोट नहीं किया कि मैं रावण आपको केजरीवाल जी मैं बता देता हूं, देखिए क्या क्या कहा है। ये देखिए, अब नाम लेके बताता हूं। State Congress President Amrinder Singh Raja Waring, we are totally against vendetta politics. Whatever is happening in Punjab or at the national level is not good, but Arvind Kejriwal must answer for things he has done. देखिए, ये उनका निजी मत हो सकता है, पार्टी का मत नहीं। पार्टी एक साथ है, इंडिया अलायंस एक साथ में है, और अलायंस पूरा मिलकर ऐसी पार्टी को जो संविधान को कुचलने की कोशिश कर रही है, ऐसी ईडी सीडी का दुरुपयोग कर रही है, उसके लिए लड़ रही है। आप क्यों भयभीत हैं? अगर आप 400 पार ला रहे हैं, आपकी इतनी मजबूत स्थिति है, आपने बहुत काम कर दिया, आप डरे हुए क्यों हैं? इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? आपको जरूरत क्या है? अगर आप इतने ही मजबूत हैं तो वाई आर यू शोइंग अगेन एंड अगेन कि आप हम 400 पार ला रहे हैं और फिर आप इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं? Kailash Adhikari, how would you respond to this argument? I'd like to respond on 2 points. First, अगर कहीं पे ईडी छापे मार रही है या किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उससे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार डरी हुई है, ऐसा कहां प्रतीत होता है? मतलब वेयर इज द अंडरलाइंग लिंक बिटवीन द टू इंसिडेंट्स? अगर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने एक प्रेडिकेट ऑफेंस है जहां पर एक पूरा करप्शन का स्कैम हुआ है, वहां पर अगर वो एफआईआर और चार्जशीट फाइल करती है और वहां पे कुछ गिरफ्तारियां करती है और कोर्ट के सामने पेशी करती है और कोर्ट कस्टडी आगे बढ़ाती है क्योंकि वहां पे कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस पाए गए हैं, तो उससे भारतीय जनता पार्टी से उसका क्या ताल्लुक है? द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ नेशनल एजेंसी रन बाय कॉम्पिटेंट पीपल, पहली बात। और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं और छापे मारती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी डरी है नहीं डरी है, ऐसा कोई संपर्क ही एस्टैब्लिश नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात जो माननीय पैनलिस्ट ने कही, एंड ही ट्राइड टू मेक अ कोरिलेशन बिटवीन राम एंड रावण। पूरा देश जानता है कि जनवरी महीने में इतने वर्षों बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्त कमलों से हुई। तो कौन राम है और कौन रावण है, यह भारत की जनता बहुत बखूबी जानती है। इस पे और टिप्पणी ना करे तो ही बेटर है, ये मैं मानता हूं। Thirdly, Pranesh, I'd like to state here that Mr. Jairam Ramesh is a very senior leader. He is mentioning about लोकतंत्र बचाओ रैली हो रही है रामलीला मैदान में। One of the key motions is लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र को बचाने की जरूरत क्या है? लोकतंत्र कहां खतरे में है? खाली इन 26-27 पार्टियों के लिए जो कि एक इंडिया अलायंस में अपने एक मंसूबे से आए हैं और अपने एक केवल एक पॉलिटिकल या पारिवारिक उद्देश्य से आए हैं, वही समझते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये देश की 140 करोड़ जनता ने तो कभी आके नहीं बोला कि लोकतंत्र खतरे में है। जो लोकतंत्र का केंद्र मूल भाव है, ये जो 140 करोड़ की जो आबादी हमारी, उन्होंने तो कभी आके जाहिर नहीं किया। विक्रम जी, तो ये कौन बोलता है कि विक्रम जी, जो पंजाब का तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन जब आपसे लोग पूछेंगे कि आप देखिए अधीर रंजन चौधरी, ही इज कैंपेनिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं कि वहां करप्शन होता है, क्राइम सिंडिकेट को पेट्रोनेज है स्टेट गवर्नमेंट का। अब जब ये लोग एक साथ आएंगे, अब महाराष्ट्र में भी देखिए कल उद्धव ठाकरे भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, लेकिन आपकी जो स्टेट यूनिट है वहां वो कह रही है कि हम अपने मान सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो आपके मुंबई यूनिट के चीफ हो या संजय निरुपम हो। देखिए, मेरे दोस्त ने एक बात कही कि 104 जो हमारी जनता इसका विरोध नहीं करी। उनके सवाल का जवाब दे दूं, जो जनता के चुने हुए लोग ही तो हैं, जो इंडिया गठबंधन है, जो चुने हुए लोग ही तो हैं, वही तो विरोध कर रहे हैं। क्या मतलब जो बीजेपी को वोट दिया वही जनता के चुने हुए वोट्स हैं? जो इन लोगों को, कांग्रेस को, जो बाकी पार्टीज को, इंडिया गठबंधन को जो वोट मिला है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो जनता नहीं है। जनता सिर्फ वही है जो बीजेपी को वोट दे रही है। तो ये तो सोच रहा है अपना बहुत गलत है आपका। जनता, मैंने ये नहीं कहा कि जनता जो वोट, जिन्होंने बीजेपी को वोट दी वही जनता है। 140 करोड़ में सभी आ गए, और अगर उन्होंने किसी को चुना है और उसकी भाषा और जनता की भाषा कैसे होगी? इसका विरोध कर रहे हैं तो वो लोग भी तो कर रहे हैं, उनको भी तो हक है। अगर वो उनको आपकी आवाज, यही तो डिक्टेटरशिप होगा कि नहीं, आप आवाज ही नहीं उठा सकते। अगर आपको तकलीफ होती है, या आप तय करेंगे कि लोकतंत्र कैसे चलेगा? ऐसा नहीं, विक्रम जी, सवाल ये है कि ये आपका जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये लोकतंत्र बचाने के लिए है कि ये सत्ता के लिए? क्योंकि बीजेपी इसको करप्शन कोएलिशन कह रही है। देखिए, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा गबन हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं करना। नहीं विक्रम जी, क्या गबन हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी ने पैसे नहीं लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से? गबन बिल्कुल लिए, पर
टीएमसी कितनी बड़ी बेनिफिशियरी है, डीएमके कितनी बड़ी बेनिफिशियरी है। तो जितने लोगों ने लिए वो तो स्टेज पे होंगे सब। ट्रांसपेरेंसी में जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें गबन कहां हुआ? आप जिन चीजों का विरोध करते थे उन्हीं के साथ आप खड़े दिख रहे हैं। अरे तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध करते लेकिन पैसे लेके बैठे। विक्रम जी कैसे होगा ये? तो सिस्टम तो इनके गवर्नमेंट में ही बना है वो सिस्टम। अरे तो बना है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है? या तो आपको पैसे नहीं लेने थे, आप गाड़ी में बैठ के किसी को बोलेंगे कि नहीं सड़क पे चलो, तो कैसे बात, लोग क्या बोलेंगे आपको? चलिए खैर, अब समय खत्म हो गया। विक्रम जी, थैंक यू। कैलाश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन टाइम्स नाउ व्यूअर्स। टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी रिटर्न नेक्स्ट, we'll tell you about what happened at Mukhtar Ansari's last rites.